4 बार के चुने हुए एमपी को भारतीय जनता पार्टी के लोग देशद्रोही कहेंगे और भाषा की मर्यादा हम रखेंगे, लेकिन हमारे नेता का नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं, यह भूलिएगा मत। 200 सांसदों को रोकने के लिए विजय चौक को छावनी बना दिया गया था। संजय राणा नाम के एक पत्रकार ने 3 दिन पहले श्रीमती गुलाब देवी से एक तल्ख सवाल पूछ लिया सड़कों के ऊपर। उसी समय उसकी गिरफ्तारी हुई और उसको जेल भेज दिया गया। यह सशक्त लोकतंत्र है। यह स्मृति ईरानी जी हैं। स्मृति ईरानी जी हैं। ये 400 रुपए का सिलेंडर पे प्रोटेस्ट करती थी। नमस्कार, मैं शुभम सिंह। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी डिबेट लेकर आए हैं जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सेनेत ने बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया को जमकर आईना दिखाया है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब से लंदन के कैम्ब्रिज में बीजेपी पर निशाना साधा है, तब से पूरे बीजेपी खेमे में खलबली सी मची हुई है। बीजेपी के कई बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नेता राहुल गांधी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। आपने देखा होगा, अनुराग ठाकुर, गिरिराज, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए क्या कुछ बोल रहे हैं। दोस्तों, इन्हीं पर डिबेट होने वाली है आज तक के चैनल पर। अब आइए दोस्तों, आज तक के चैनल पर हुई डिबेट में सुप्रिया सेनेत ने कैसे गौरव भाटिया को आईना दिखाया है, हम आपको दिखाते हैं। 4 बार के चुने हुए एमपी को भारतीय जनता पार्टी के लोग देशद्रोही कहेंगे और भाषा की मर्यादा हम रखेंगे। और कौन लोग? जो कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए हैं, हरदीप पुरी हो गए या मीनाक्षी लेखी हो गए या अनुराग ठाकुर हो गए, जिनका काम है राहुल गांधी के खिलाफ अपशब्द बोलकर सुर्खियों में बने रहना, नहीं तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है अपने बूते पर। आपको लगता है मेरे नेता को देशद्रोही कहा जाएगा और मैं ट्रोल न कहूं? ये आप शायद मेरे पेशेंस को टेस्ट कर रही हैं, मुझे नहीं पता। स्मृति ईरानी जी ने चुनाव के दौरान अमेठी में एक वक्तव्य बोला था और वो मैं आपको सुना देती हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, लोगों को सुन लेनी चाहिए। मिल रही है। मोदी का संदेश है 6 तारीख को कमल का बटन दबाएं और 13 रुपए किलो में शक्कर खाओ। 13 रुपए की शक्कर दिला रही थी किलो में मैडम, 45 रुपए की हो गई है शक्कर। और एक शब्द नहीं आएगा, एक शब्द नहीं आएगा जब महिला के साथ क्राइम होगा, एक शब्द नहीं आएगा जब लड़की जिंदा जला दी जाएगी, एक शब्द नहीं आएगा जब अंकिता भंडारी के साथ कुछ होगा, या उन्नाव में होगा, या शाहजहांपुर में होगा, या लखीमपुर में चीरहरण होगा। शब्द तभी आएंगे जब राहुल गांधी के खिलाफ बोलना है। मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं। आपने मुझसे एक सवाल पूछा और उस सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगी। सदन चलाने की जिम्मेदारी, और ये मेरे शब्द नहीं है, ये तत्कालीन नेता सदन अरुण जेटली जी के शब्द हैं, सदन चलाने की जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार की होती है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का। दोस्तों, इस पर हमें एक डायलॉग याद आ रहा है जो बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं बोलते हैं और बीजेपी वाले भी कहते हैं कि एक अकेला मोदी सब पे भारी। लेकिन दोस्तों, इसका ठीक उल्टा हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। एक अकेला राहुल गांधी पूरे बीजेपी पर भारी पड़ रहा है। क्या यह सही है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आगे दोस्तों देखिए डिबेट में सुप्रिया सेनेत ने कैसे बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया को जमकर लताड़ लगाई है। सदन को स्थगित कराने का काम आज चुनी हुई सरकार कर रही है। ये जो फोटो मैं आपको दिखा रही हूं ना, ये आम तस्वीर नहीं है। 200 सांसदों को रोकने के लिए विजय चौक को छावनी बना दिया गया था। 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और सशस्त्र सेना के लोग थे यहाँ पर। ये देख लीजिए। आपको लगता है कि आप सांसदों का ये ट्रीटमेंट करेंगे और इस देश के लोकतंत्र पे सवाल नहीं उठेगा? संजय राणा नाम के एक पत्रकार ने 3 दिन पहले श्रीमती गुलाब देवी से एक तल्ख सवाल पूछ लिया सड़कों के ऊपर। उसी समय उसकी गिरफ्तारी हुई और उसको जेल भेज दिया गया। यह सशक्त लोकतंत्र है। चुनी हुई सरकारों को गिराया जाएगा, यह सशक्त लोकतंत्र है। 41 मिनट की स्पीच की बात कर रहे थे, 18 हिस्से उसके एक्सपंज हो गए, यह सशक्त लोकतंत्र की बात है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, नजर नहीं नजारों की बात करते हैं, का एक शेर पढ़ते हैं, वो एक्सपंज हो जाता है। यह सशक्त लोकतंत्र की बात है। यह सशक्त लोकतंत्र की बात है कि 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट को आप जेल में डालते हो और वहां पर मुंह की खानी पड़ती है कोर्ट में। और सारी बातों का निचोड़ एक बात है, किस बात की माफी मांगे? इस बात की कि उन्होंने भारत के लोकतंत्र को विश्व के लिए सौगात कहा है। इस बात की कि अमेरिका और चीन हिस्से में खींच रहा है विश्व को और वहां पे महात्मा गांधी के मूल्यों और भारत का लोकतंत्र एक शक्ति बन के उभरेगा। इस बात की कि 140 करोड़ लोग जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था दिशा और दिशा निर्धारित करेगी। अरे आज कोई दूसरी पार्टी होती, मैं तो कहती हूं अटल जी होते तो खड़े होकर ताली बजाते कि भारत के लोकतंत्र की अंग्रेज की भूमि में जाकर उनकी आंख में आप डालकर बात करिए। लेकिन मैं समझ सकती हूं इनकी वेदना। इनको दिख रहा है राहुल गांधी जी को क्या असीम प्यार मिला भारत जोड़ो यात्रा में, और उसी के चलते पैरों के तले से जमीन खिसकी हुई। अगर ना खिसकी होती तो एक छोटा सा 10 सेकंड का मुझे बाइट सुनाने का मौका जरूर दीजिए। चलिए अपना जी अपनी बात रखिए। पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। क्या पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। यह वक्तव्य मोदी जी ने दिल्ली शहर में नहीं, चीन में, शंघाई में और सियोल दक्षिण कोरिया में बोला था। आपको लगता है यह देश का गौरव बढ़ाने का काम था? आपको लगता है यह देश का मान बढ़ाने का काम था? आपको लगता है इससे देश का सम्मान बढ़ा? अगर आपको ऐसा लगता है तो इस बहस का कोई मुद्दा ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग
जब लोग फांसी के फंदे पर झूल रहे थे, भगत सिंह जैसे लोग जो माफीनामे लिखते थे, वो हमें आकर यहाँ पे पाठ प्लीज मत पढ़ाए ना राष्ट्रवाद का। मैं समझ सकती हूँ आपके डीएनए में सॉरी है और आप सॉरी बुलवाना चाहते हैं, लेकिन हमारे नेता का नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं, ये भूलिएगा मत।